प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत सरकार, जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा, नई दिल्ली। फूलवती ने आज पत्रकार वार्ता में अपने मानसा को रखते हुए पत्रकार वार्ता में अपनी पीड़ा और जनता की विचार को नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार के द्वारा जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा, नई दिल्ली को निवेदन करते हुए आगाह किया और अपने विषय रखते हुए मध्य प्रदेश शहडोल जिले के विधानसभा जयसी नगर क्षेत्र क्रमांक 84 की उम्मीदवारी पर पुनर्विचार किए जाने बाबत निवेदन करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सहायता समूह के 57 लाख महिलाओं में 17,000 महिलाएं पंचायत चुनाव में 5 से लेकर जिला पंचायत तक विभिन्न पदों पर चुनाव जीती हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 53 लाख महिलाओं को स्वयं सहायता के माध्यम से सशक्त बनाया है, जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित कर हम महिलाओं को भविष्य में स्वावलंबी बनाने का अवसर दिया है, जिसका उदाहरण कई बार राष्ट्रीय स्तर पर शहडोल जिले के आदिवासी लखपति डॉन का जिक्र अपने उद्बोधन में आपके द्वारा किया गया है, जिसमें जयसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र से फूलवती सिंह उपाध्यक्ष जिला पंचायत शहडोल ने अपने क्षेत्र की विधानसभा से चुनाव लड़ने हेतु सहायता समूह के डॉन एवं वरिष्ठ जनों के कहने पर टिकट की मांग निम्न आधार पर की थी। जयसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र की मैं स्थायी निवासी, ग्राम भाशी, पोस्ट लोधी, थाना गोपालगंज, जिला शहडोल में प्रदेश की हूँ। स्वयं सहायता समूह की महिला होने के नाते कन्नौदी सीएफ अध्यक्ष हूँ, जिसमें लगभग 5,000 महिलाएं सदस्य हैं। ब्लॉक गोपालू के वार्ड क्रमांक 7 से जिला पंचायत का चुनाव इन्हीं साल सहायता समूह की महिलाओं ने मुझे 8,000 मतों से जिताया है, जिसके वीडियो क्लिपिंग मीडिया को मेरे द्वारा दिखाया जा रहा है। जयसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र में 61,397 महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, जिससे मेरा सीधा संपर्क है। मेरे साथ पूरे क्षेत्र के कल एफ की अध्यक्षता दे दिया है। इस वार्ता के साथ में 61,397 महिलाओं के साथ यदि उनके पतियों को जोड़ दिया जाए तो 1,22,794 मतदाता होते हैं। यदि इस क्षेत्र में कोई प्रत्याशी 80,000 मत प्राप्त कर लेता है तो निश्चित ही विजय हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसी आधार से चुनाव जीतने का दावा कर रही हूँ। मैं तो मिली नहीं हूँ, भैया से नहीं मिली हूँ, लेकिन मैं जनता द्वारा जो सुनी वो बता रही हूँ। अच्छा, आपने जवाब नहीं दिया कि आपके ऊपर आरोप लगे हैं, आपके खिलाफ ही शिकायत हुई थी, शिकायत आपके खिलाफ हुई थी, उसका आपने तो उसकी जांच करा लीजिए ना। मैं तो ठीक है, मैं मेरे पति टीचर थे, आपका कहना ये अलग है। नहीं, मेरा कहना है किसी ने आपसे शिकायत हो गई, आपको आरोप लगे हैं, ये है ना जानकारी। उस पर क्या कहना है जो आरोप लगे हैं आपके ऊपर? लोकायुक्त शिकायत किए हैं तो उसका मेरा जांच करा लीजिए। भूपेंद्र प्रजापति ने आपकी शिकायत की है, उसने आप पर और आजीविका में जो अधिकारी है विनोद सिंह, उन पे आरोप लगाया दोनों पे आय से अधिक संपत्ति का, इसके अलावा फर्जी रूप से लोन लेकर नियमों को धता बताने का और 420 का आरोप लगाया है। वही तो मैं बोल रही हूँ, जांच करा लीजिए। अगर मैं शासन की योजना की जो अनुदान में है, एक भी शासन की योजना अनुदान नहीं ली, कार्य तो कहीं बात कर दी, कार्य तो देने के लिए समूह बनता है ना। जिस समय मैं समूह जुड़ी हूँ, मेरे पति 2200 रुपये कमा रहे, इतने में खर्चा चल जाता है, आपको बताइए। और ये सब आजीविका वाले वो जवाब देंगे, मेरे को जोड़ा गया तो मैं जुड़ी। इसके बारे एक चर्चा ये भी है कि आप आजीविका के कुछ अधिकारियों की कठपुतली है और वो अपने हिसाब से नचा रहा है, ऐसी चर्चा है, जिसमें विनोद सिंह का भी नाम आता है कि वो अपने हिसाब से चला रहा है। चर्चा है, पूछ रहा हूँ, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। मैं इतना सक्षम हूँ ना, मेरे पति टीचर है ना, मैं इतना सक्षम कि मैं अपना सब कुछ कर सकती हूँ। मैं किसी की विनोद सिंह ठीक है, मेरे को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर विनोद सिंह बोलेंगे कि गलत करो तो मैं करूँगी। आगे बढ़ने के कर रहे हैं विनोद सिंह, इसके लिए मैं सक्षम हूँ। विनोद सिंह आपको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, भाई मेरे वो आजीविका मिशन के चलते वाली गाड़ी है, मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो आपके टिकट को लेकर क्या मार्गदर्शन है? कुछ नहीं है उनका। आपके पति शिक्षक है कि नहीं है? आपके पति शिक्षक है कि नहीं है? अच्छा, आपके कहाँ पदस्थ है वर्तमान में? कहाँ पदस्थ है पति आपके? बरकोड़ा में है। मैडम, अभी भी पार्टी के कौन कौन लोग आपके साथ हैं? अपने पार्टी के पार्टी के ऊपर आप देखिए, उसी नजर में कोई कार्यकर्ता के चेहरा में नहीं है ना। ग्राम पंचायत कुर्सी से हूँ, मैं जिला पंचायत उपाध्यक्ष हूँ और कावेरी स्व सहायता समूह की सचिव हूँ, नर्मदा ग्राम संगठन की सचिव हूँ, निर्भय जिले की अध्यक्ष भी हूँ
और मेरे साथ मेरे दीदी हैं, ये अपना अपना परिचय बताएंगे। सभी पत्रकारों से नमस्कार। जो मेरे समूह की दीदियों से नमस्कार। मैं ग्राम खन्नौदी की हूँ, ओम स्वसहायता समूह की अध्यक्ष हूँ, जागृत ग्राम संगठन की भी अध्यक्ष हूँ, निर्भया शीलक में सदस्य हूँ और मैं यही सभी दीदियों के साथ में हम लोग समूह का कार्य कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? उर्मिला तिवारी। सभी पत्रकारों को मेरा नमस्कार और सभी समूह की दीदियों को नमस्ते। मेरा नाम उमा सिंह है, मैं ग्राम देवी मैं निर्भया सहायता समूह में सचिव पद पे काम करती हूँ और ग्राम संगठन की भी अध्यक्ष हूँ और आशा प्रेशर लेवल फाउंडेशन की भी अध्यक्ष हूँ। और कहाँ से हैं आप? नाम क्या बताया? उमा सिंह। मेरा नाम रेशमी यादव है, मैं ग्राम कुर्सी से हूँ और मैं कावेरी सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ और नर्मदा ग्राम संगठन की अपनी अध्यक्ष हूँ और अपनी वार्ड क्रमांक की 5 हूँ। क्या नाम है? रेशमी यादव। सभी से नमस्ते। मेरा नाम शहनाज बेगम है, मैं ग्राम खंडौती से हूँ, ओम स्वसहायता समूह के सचिव हूँ और वहाँ अपना सियादी पद में एग्रीकल्चर का काम करते हैं। सभी से नमस्ते। मेरा नमस्कार, मेरा नाम संगीता सिंह है, मैं ग्राम दिल्ली से हूँ और गंगा सहायता समूह की सचिव हूँ, सेवा ग्राम संगठन की सचिव हूँ और निर्भया शीलक की सदस्य हूँ। सीआरपी का काम करती हूँ। कहाँ से हैं आप? ग्राम दिल्ली से 5 किलोमीटर है। नहीं, कौन सी ग्राम? दिल्ली। हाँ। सभी से नमस्ते। मेरा नाम है शमशाद बेगम, मैं ग्राम खंडौती की नंबर सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ, जागृति ग्राम संगठन की पोषण अध्यक्ष हूँ, निर्भया प्रेशर लेवल फाउंडेशन की उपाध्यक्ष हूँ और मैं उद्योग की काम करती हूँ, बैंक सचिव हूँ। 947 सभी को नमस्कार। मैं सारुल्ला खान, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, 25 साल से भारतीय जनता पार्टी में हूँ और मैं 25 सालों में विभिन्न पदों में मैं रहा और आज आप लोगों को बुलाने का मकसद है कुछ राजनीतिक गतिविधियों के बारे में बात करना। विधानसभा क्षेत्र के जयश्रीनगर विधानसभा क्षेत्र से जिस कैंडिडेट को हमारे सीट दी गई है, बिना राय मशवरा से या जनता के और पार्टी लेवल के उपेक्षा की गई है, सर्वे के अनुसार खरे नहीं उतर रही, इसके विषय में आप लोगों से चर्चा करना है। जी बताइए, तो आज आप क्यों ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं? जो जयश्रीनगर विधानसभा से दूसरे क्षेत्र के प्रत्याशी यहाँ रखा गया, उसमें मेरे समूह की दीदी और मेरे जनता जनार्दन सभी थोड़ा सा विचार करने के लिए मुझे बोला कि दीदी आप कुछ करिए, पत्रकार वार्ता करिए, कुछ भी करिए ताकि ये ऊपर तक वरिष्ठ जो हैं हमारे नेता वहाँ तक ये बात पहुँचे, जो कि ये गलत हुआ है। हम जो हमारी दीदी अपने समूह की दीदियों को आगे बढ़ाने का प्रयास आशा कर रही थी, तो आशा उनका थोड़ा सा टूट गया है। मैं पार्टी के विरोध में नहीं हूँ, सिर्फ उनके निर्णय के लिए मैं ये बात ऊपर रखना चाह रही हूँ आपके माध्यम के द्वारा कि ये बात ऊपर तक पहुँचे, पुनः विचार किया जाए अपने क्षेत्र के लिए। हाँ, हमारे क्षेत्र में 3-4 प्रत्याशी दावेदारी थे, लेकिन अगर किसी प्रत्याशी को ही दे दिया जाता तो ये सवाल है न उठता, क्योंकि हमें अपने क्षेत्र के जनता के अनुसार हमें काम करना है। अपने क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं वो खुश रहें, क्षेत्र के लिए भी चुनाव किया जाता है, क्षेत्र की जनता के लिए। अब हमारी जनता अगर खुश नहीं है तो हम कैसे जनता का आश्वासन दिला सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों के बुलाई हूँ और ये बात आपके माध्यम से ऊपर तक पहुँचे। किसको टिकट दी है पार्टी, किसका विरोध कर रहा है? जयपुर जो है मनीषा दीदी, हाँ, कहाँ से? जयश्रीनगर विधानसभा। नहीं, एक सवाल ये है कि आपने इस बारे में कोई ऊपर लिखा है या कोई पत्र लिखा है या किसी को अपनी शिकायत से आपने अवगत कराया है कि आज पहली बार आए? अभी पहली बार है, मैं बायोडाटा दी हूँ, बाकी ये पहली बार है। अभी पार्टी के जो नेता हैं, जिलाध्यक्ष हैं, उनसे कोई बातचीत हुई इस मामले में? नहीं, मैं दादा को बताई हूँ, कल बात हुई थी। तो उनका क्या कहना है? दादा हो गए बोले कि सुबह बताऊंगा, अभी फोन आया लेकिन मैं फोन नहीं उठा पाया दादा का। हाँ, ये बताऊंगा। दादा का नाम बोलिए। आप क्यों कर रहे हैं कि जो नहीं कर रहे, ये तो वहाँ के लोग भी अभी ज़्यादा दूर तो है नहीं, अपने पास ही ज़्यादा तो सब कुछ है ना कि वहाँ कैसा चल रहा था।
इसीलिए मेरे जनता खुश नहीं है, इसलिए ये करना पड़ा है। अच्छा, कौन कौन दावेदार हैं? जैसा एक आप हो गए, उसके अलावा और कौन दावेदार थे? प्रमिला दीदी थी, मनोज भैया थे, संचिता दीदी थी। तो उनके द्वारा भी क्या विरोध मांग किया? है पार्टी नेतृत्व से? मैं हम लोगों का मांग यही है कि पुनर्विचार किया जाए। वो लोग सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? कौन? रमला दीदी या और हो गया, उनको शायद दिक्कत न होगा। मैं तो जनता के लिए आवाज उठाऊंगी। तो जनता आपसे बोली थी क्या कि आप विधायक बनिए? बिल्कुल उठाएं। आपके साथ भीड़ तो दिख नहीं रही है, 4-5 लोग हैं, सिर्फ समूह के लोग हैं। बुलाई नहीं, इसलिए भीड़ नहीं है। केदारनाथ शुक्ला ने सीधी में अपना जनबल दिखाया है भीड़ इकट्ठा करके, तो अगर आपके पास जनबल है तो आप भी इकट्ठा करके दिखाइए। तो मैं अभी बताए तो समय कम अभाव के कारण मैं बुलाई नहीं हूँ। मेरे पास इतना जनता है कि आप देखेंगे। पार्टी विचार नहीं करेगी तो आप पार्टी छोड़ दोगे क्या? नहीं, पार्टी न छोड़ूंगी। दिल्ली चुनाव लड़ेगी? नहीं भैया, तो जनता आपके साथ लड़ जाएगी। नहीं, आप भी इसके बारे में फिर से हम लोग तय करेंगे, चर्चा होगी है ना। अकेले तो मैं कुछ कर नहीं सकती कि मैं अकेले कुछ कर लूँ। आप तो लोग क्या जनता चाह मेरे रहे हैं? तय करेंगे, मेरे कार्यकर्ता तय करेंगे, मेरे स्व सहायता समूह की दीदी तय करेंगे, वही मैं करूँगी। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप क्या यदि चाहते मान हैं? लीजिए उन लोगों ने तय कर लिया जी, कि अब आप चुनाव लड़िए, तो लड़ेगी कि फिर पीछे हट जाएंगे? ये तो मैं बाद में बताऊंगी। नहीं, ये तो आपको इसलिए बताना पड़ेगा, नहीं तो आज की पत्रकार वार्ता में कोई अर्थ नहीं ना। सिर्फ इसके लिए तो आप बुलाएं कि हम लोग आपकी बात वहां तक पहुंचाएं। जी, तो ये तो आप पत्र मैं भी 21 लिख के तारीख को पहुंचा बताऊंगी सकते हैं आपको। जी। 21 तारीख को मैं पुनः आप लोगों का आमंत्रित करूंगी, तब बताऊंगी। मतलब आपका जैसे प्रधानमंत्री जी ने आपका जिक्र किया था समूह में, तो आपने पार्टी को बताया कि अगर प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया है तो आपको मौका मिलना चाहिए, ये बातें रखी थी आपने? मैं बायोडाटा हर जगह है, जहाँ जहाँ मेरी पहुँच थी मैं दे आई थी। अब किस तरह बताऊँ, आप ही बताइए। हम तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते कि हम जाके आमने सामने बात करें। मैं गई थी भोपाल में गई, भीड़ थी, वहाँ मैं बायोडाटा अपना दी हूँ, पहुँचाई हूँ। आपका ये विरोध प्रत्याशी का जो चयन किया गया है उसको लेकर संगठन द्वारा मनीषा सिंह का विरोध करने कर आए रही है, ये संगठन ने जो प्रत्याशी घोषित किया है उसको लेकर विरोध कर रही है। सिर्फ ये पार्टी के लिए कर रही है, प्रत्याशी के लिए कर रही है? हाँ, प्रत्याशी हमें अपने क्षेत्र अपने क्षेत्र की अगर पार्टी बदल देती है, दूसरा उसकी जगह प्रत्याशी होगा तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे? अपने क्षेत्र का होने चाहिए, करूँगी। मतलब आप मनीषा सिंह को बाहरी मानती हैं? वो बाहरी है और बाहरी अब उनके कार्यकाल भी देख चुके हैं कि कैसा रहा। कैसा रहा कार्यकाल, क्या कहना चाहती है? अभी आपने बोला काउंटर कार्यकाल देख वहाँ इतना विरोध थे जयपुर में, आप भी यहीं के हैं, दूसरी जगह के नहीं हैं, आप सबको पता होगा। विरोध तो कहीं आपका भी हो और वो आपके ऊपर भी लगेगा कहीं। हाँ, तो लगेगा वो। मैडम, अभी आपने कहा कि मैंने मनीषा सिंह का कार्यकाल हम लोग दे चुके हैं। जी। मैडम, आपके विधानसभा जैसी नगर में 5 साल जैसी गुलाबी विधायक जी। थे, उनका कार्यकाल कैसा था मैडम? उनका उनसे ठीक था। तो उनसे उनका ठीक आप किस तरह देखती हैं जैतपुर विधानसभा में मनीषा सिंह का कार्यकाल कैसा रहा? आपको क्या जानकारी है उनके कार्यकाल को लेकर? मेरे को वहाँ के जनताओं के द्वारा डिटेल में बताया। हाँ, मेरे को वहाँ के जनताओं के द्वारा बताया गया है कि दीदी हद तक ठीक है, लेकिन जो उनके पति हैं बब्बू को लेकर उनसे परेशान है। किस तरह का काम से मुद्दा, काम वाले मुद्दा लेकर परेशान है। कोई भी काम